चलिए हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव का, नहीं? यस सर। मैं ये बात कर रहा था बेटा, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्या? विशेषण। ना बता रहे थे? एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। विशेषण। विशेषण मतलब क्या? क्वालिटी। क्वालिटी है ना? मैं इसको 2-3 तरह से लिखवा दिया और जो चीज लिखवा रहा हूँ कुछ पुनः नहीं लिखवाऊंगा, राइट? मैं ये बोल रहा हूँ कि एडजेक्टिव का मीन जो होता है वो क्या? विशेषण। हम आपको ये बोले कि एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, बताया थे ना? यानी द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। फिर इसका डेफिनेशन दिए थे कि वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष भाव, अच्छाई तथा बुराई बतलाने का कार्य करता है, उस शब्द को भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है ना? फिर हम ये बोले कि एडजेक्टिव यदि नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जाए, जोड़ा यानी क्या? ऐड किया जाए, उसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम बोल रहे थे कि गोल्ड कॉइन, यानी कॉइन क्या है? नाउन है, और गोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। गोल्ड क्या है? ये भी नाउन है। नाउन नाउन में ऐड हुआ, लेकिन ये कैसा नाउन है? मटेरियल। तो ये ऐड हुआ किस में? कॉइन में। और नाउन और प्रोनाउन में इसका जोड़ना क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो ये गोल्ड कॉइन यानी सिक्का, किसका सिक्का बेटा? सोने का। सोने का सिक्का। क्लियर है ना? तो यहाँ जो ये सोने का जो है ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अरे क्लियर है? यस सर। मैं ये बोला ये मटेरियल एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी क्लियर है? जैसे विलेज हुआ है, विलेज कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। यस सर। और बॉय भी है Common noun। कॉमन है। नाउन नाउन में ऐड हुआ तो ये हो गया क्या? Adjective। विलेज एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। यानी जो नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा जोड़ा जाए उसे हम क्या? Adjective। एडजेक्टिव कहते हैं। यानी लड़का लड़का, कैसा लड़का? गाँव का लड़का। क्लियर है? तो ये कॉमन एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे बात को? यस सर। जैसे माई पेन लिखते हैं, माई पेन लिखते हैं, पेन क्या है? Noun है। नाउन है, और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं क्या चीज? Possessive। माई को अरे ऐड कर रहे हैं। यस सर। तो ये बन जाएगा क्या चीज? एडजेक्टिव। Adjective। पजेसिव प्रोनाउन है, यानी बन गया क्या? Possessive adjective। एडजेक्टिव। क्लियर है? यस सर। यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इफ यू आर एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा इन नाउन एंड प्रोनाउन इज आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। यदि आप ऐड कर रहे हो कुछ भी एक्स्ट्रा, किसमें? नाउन और प्रोनाउन में, तो शब्द क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। या जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष भाव, अच्छाई तथा बुराई बतलाने का कार्य करता है, वह शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। फिर पक्का फिर समझिएगा, एडजेक्टिव के बारे में ये हो गया। फिर हम ये बोले थे कि ही इज अ गुड बॉय, यानी वह एक लड़का है। लड़का है, कैसा लड़का है? अच्छा लड़का। ये कहने का काम कर रहा है किसके बारे में? लड़का के बारे में। बॉय के बारे में। यानी वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने और बोलने का काम करे, उस शब्द को भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। बताए थे ना? यस सर। जैसे अगर हम बोले कि मैं अच्छा हूँ, तो आई एम क्या? Good। यानी मैं हूँ कैसा हूँ? अच्छा हूँ। अच्छा हूँ। ये कह रहा है किसके बारे में? मेरे बारे में। यानी ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? फिर से एक बार समझिएगा, ही इज अ बॉय, यानी वह लड़का है। लड़का है, कैसा लड़का है? एक लड़का है। ये एक कह रहा है किसके बारे में? बॉय के बारे में। अर्थात एक एडजेक्टिव है। अरे एक क्या है? एडजेक्टिव है। यानी आर्टिकल जिस चैप्टर के अधीन में पढ़ा जाता है, उस चैप्टर को भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। आर्टिकल इटसेल्फ एन एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड बिफोर नाउन फॉर मेकिंग इट डिफिनिट और क्या? इंडेफिनिट। आर्टिकल खुद में एक एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग किया जाता है नाउन के पहले, या तो डिफिनिट या इंडेफिनिट बनाने के लिए। जैसे फिर से एक बार समझिएगा, अगर हम बोले कि सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल, यानी यह वही लड़की है। लड़की है, लड़की है। कौन लड़की है? वही कह रहा है किसके बारे में? गर्ल के बारे में। और ये गर्ल में ऐड हो रहा है द, अर्थात ये क्या है? एडजेक्टिव है। और समझ लो, आई एम अ गुड, यहाँ गुड ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, और दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगर बॉय लिखते हैं तो एक्चुअली ये गुड के लिए नहीं है, किसके लिए? बॉय के लिए। बॉय के लिए आता है। अरे बता दिए ना, समझ में आ गया? एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्लियर हो गया, लिखवा भी दिए हैं। अब लिखिएगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में लिखिएगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव।
काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिए बेटा, अगर हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव सिर्फ लिखने से कोई फायदा नहीं है, हम वन बाय वन करके पढ़ते चलेंगे। बेहतर होगा क्या करना, पढ़ना। क्लियर है ना। देखिए एडजेक्टिव जो होता है, विशेषण जो होता है, उसको काइंड्स में यानी कितने प्रकार में, एडजेक्टिव को 3 भाग में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता क्या है, फिर यूज ऑफ एडजेक्टिव, क्लियर है, यानी एडजेक्टिव का यूज क्या होता है, फिर पढ़ते हैं कॉमन एरर्स इन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में गलती कहाँ होता है। अरे समझ रहे बात, इतने तरह से पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लियर हो जाएगा पक्का। थोड़ा सा एक चीज और समझना है, क्योंकि एडजेक्टिव शुरू करने से पहले एक चैप्टर का नाम डिग्री सुने हो। हाँ सर। अरे सुने हैं ना, क्योंकि एडजेक्टिव का ही पार्ट ये क्या है, डिग्री है। डिग्री एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव डिग्री है, समझिएगा बात को। ये क्या लिखे बेटा, ही इज अ गुड बॉय, यानी वह एक अच्छा लड़का है। क्लियर है। मुझे ये बताइए कि इसमें गुड क्या है बेटा, एडजेक्टिव है पक्का ना। सब लोग गुड क्या है, क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये गुण बता रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। अरे नाउन में ऐड होना क्या, एडजेक्टिव, ये इसके बारे में कहने और बोलने का कार्य कर रहा है। अरे क्लियर है ना। देखिए एडजेक्टिव का डेफिनेशन दिए थे कि वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष भाव, अच्छाई तथा बुराई बतलाने का कार्य करता है, उसे ना एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे बिहारी, इसका मतलब कि हम सर्वगुण, सबसे बड़ा चोर भी है, बदमाश भी है, रईस भी है, सारे तरह से कथित है, इसलिए बिहार को बिहारी कहता है। क्लियर है, प्राउड होना चाहिए। झारखंड को झारखंडी कहता है, दिल्ली को दिल्लियाई नहीं करता है, क्योंकि उसका अपना आज तक हिस्ट्री रहा ही नहीं, उस पर आज कोई दूसरे लोग किया, अभी भी गुजराती कर रहा है। अरे कर रहा है, यस सर, क्योंकि उसके अंदर गुण दोष पाप नहीं है, ठीक है ना। तो जो गुण दोष पाप और क्या अच्छाई या बुराई जो दर्शाने का कार्य करता है, अरे क्लियर है ना, वह एडजेक्टिव कहलाता है। यानी ही इज अ गुड बॉय, यानी वह एक अच्छा लड़का है। इसमें गुड को आप मान रहे हो एडजेक्टिव, तो गुड को लिखा रहता है पॉजिटिव डिग्री, देखे हैं। अरे पॉजिटिव डिग्री थोड़ा सा अंतर है बेटा, मात्र थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये अंतर बहुत दूर लेके चला जाएगा। जैसे गुड होता है, गुड से बनता है बेटर, और क्या बेस्ट, देन द बेस्ट, ऐसे देखे होंगे आप लोग, गुड बेटर देन द बेस्ट। समझिएगा, सबका यूज करेंगे। टॉल डॉलर देन द टॉलेस्ट, पक्का, टॉल टॉलर देन द टॉलेस्ट। एक बात बताओ बेटा, ये जो है ये पीडी है, यस सर, ये सीडी है और ये एसडी है। ये पॉजिटिव डिग्री है और ये कॉम्परेटिव डिग्री है, ये वाला सुपरलेटिव डिग्री। ये डिफरेंस क्या है बेटा, ये समझना है। गुड पॉजिटिव डिग्री, ये वाला कॉम्परेटिव डिग्री, और ये वाला, यानी ये एडजेक्टिव भी है और ये पॉजिटिव डिग्री भी है। ये अपने आप में एडजेक्टिव भी है और पॉजिटिव डिग्री है। देखिए एडजेक्टिव और डिग्री में अंतर बस थोड़ा सा का है। जब आप किसी को गुण दोष पाप अच्छाई या बुराई के दृष्टिकोण से देखोगे तो एडजेक्टिव नजर आएगा, क्लियर है। और जब कभी किसी भी व्यक्ति की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई की मात्रा समझ रहे हैं, मात्रा के दृष्टिकोण से देखोगे तो वो डिग्री नजर आएगा। अरे क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर होता है। जब आप क्वांटिटी के अनुसार देखोगे तो ये क्या नजर आएगा, डिग्री, और जब क्वालिटी के अनुसार से देखोगे पक्का ना। फिर से एक बात समझना,
अगर हम बोले कि ही इज अ टॉल बॉय, यानी वह एक लंबा लड़का है, यानी वह लड़का है, कैसा लड़का है, लंबा है। जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई की बात न करके उसकी मात्रा दर्शाने का बात हो, उसी अध्याय को हम डिग्री करते हैं। नहीं समझ में आ गया? डिग्री किसको कहेंगे? वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई तथा क्या बुराई न दर्शा के उसकी मात्रा दर्शाने का कार्य करे, वही सब क्या कराता है? डिग्री कराता है। अर्थात मात्रा के दृष्टिकोण से एडजेक्टिव को कितना भाग? तीन भाग में। कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी the adjective has split into three parts according to their क्या function, that is called positive degree, comparative degree और superlative degree। अरे क्लियर है? यानी मात्रा के दृष्टिकोण से एडजेक्टिव को डिवाइड किया गया कितने भागों में? तीन भागों में, और वही तीनों के तीनों पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है या नहीं? अरे क्लियर है सब लोग? पॉजिटिव डिग्री क्या है? कि जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई या बुराई की मात्रा को बिल्कुल साधारण रूप से व्यक्त करें, बिल्कुल साधारण रूप से व्यक्त करें या किसी से कहें, वही सब पॉजिटिव डिग्री है। मात्रा को, अरे क्लियर है? और क्वालिटी से देखो बेटा, अरे क्लियर है? जैसे समझिएगा, ये अभी बोलते हैं, है ना, हमारे मित्र बोलते हैं, अचानक यहाँ से गए, है ना, रूममेट वगैरह होगा, दोस्त लोग होगा, जाके नहीं बोलता है, मुंह थोड़ा पहले ही गुस्सा दिखाएगा, कोई बोले नहीं भाई, बोले छोड़ो ना यार, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, बोलता है ना। इसका मतलब ये जताने का प्रयास कर रहा है कि मन से बात करो, मात्रा दर्शा रहा है। अरे क्लियर है ना? यानी ये अपना गुण दिखा रहा है कि मात्रा दिखा रहा है? मात्रा दिखा रहा है। अरे क्लियर है ना? तो मात्रा से देखोगे तो ये मैड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। जैसे आई एम अ टॉल बॉय, मैं एक क्या हूँ? लंबा लड़का, यानी मेरा गुण, दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा को बिल्कुल साधारण रूप से व्यक्त करना है। अरे क्लियर है? ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री। समझ में आया? यानी ये जाके कहेगा कि मैं पागल हूँ, तो अगला अगर इससे ज्यादा बारूद इंसान होगा, वो डायरेक्ट बोलेगा, कह रहे सुनो ना, हम तुमसे ज्यादा पागल है, उसमें लो। बोलते हैं ना, मतलब ये पागल है, लेकिन वो पागल है लेकिन काम की ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा है, उससे ज्यादा है। मेरी बात को समझिएगा, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा को यदि हवा पानी देकर दर्शाया जाए या बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया जाए, वही सब कॉम्पैरेटिव डिग्री कहलाता है। नहीं समझे? क्या बोले हैं? जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई, अरे क्लियर है, और बुराई की मात्रा को साधारण रूप से कि बढ़ा चढ़ा वह सब क्या कहलाता। और ये ब्रेन में तुम अपना मनोहर पोथी में रख लेना कि कॉम्पैरेटिव डिग्री 2 के लिए होता है, वही रख लेना, मेरा दिमाग में करना है। अरे समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम लिख दें कि आई एम मोर हैंडसम, तो गलत है ना, क्योंकि यहाँ तो 2 का कहीं बात ही नहीं। और कॉम्पैरेटिव डिग्री 2 के लिए होता है। अरे बात समझे? तो तुम्हारा फिर कहाँ कंपेयर नहीं कंपेयर, अकेला है, 2 ना है। अरे हाँ यार, तुमको तो केडी वाला पढ़ाया ही ना यार। सही बोला, थोड़ा सा सब बेवफे इंसान से मुलाकात हो। हाँ, अरे कोई परवेज मतलब
ऐसा नहीं है, ग्राम है। भगवान कब तक परीक्षा लेंगे सुनो सुनो, ये लड़का कोई बात नहीं है, he is more, ये लड़का he is more handsome, समझना मेरी बात। हैंडसम जो है पॉजिटिव डिग्री भी है और एडजेक्टिव भी है। यस सर। अरे है ना, कहाँ है बेटा दो, यानी वो कहा गया तथ्य गलत है और जो कहता है वो गलत बोलता है। यानी ये मोर हैंडसम, अरे मोर हैंडसम यानी वह ज्यादा हैंडसम है। यस सर। क्लियर है। अच्छा आप लोग बोलते हैं ना आई हैव मोर नॉलेज, कहाँ दो है भाई, यहाँ हवा पानी दे रहा है। यस सर। अरे यहाँ क्या दे रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। समझ रहे ना, दैट इज कॉल्ड कॉम्परेटिव डिग्री। जैसे हम बोलेंगे कि इंडिया इज मोर पावरफुल कंट्री इन क्या, एशिया, यानी भारत जो है वो ज्यादा शक्तिशाली देश है कहाँ, एशिया में। अरे कहाँ, एशिया एशिया में। तो क्या ये गलत है? नहीं। तो पहला लॉ कि जब कभी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई बताए तब वह क्या है, एडजेक्टिव है। और जब कभी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई की मात्रा बताए तब वह क्या है, पॉजिटिव डिग्री। और हवा पानी दिए तब कॉम्परेटिव। अरे क्लियर है? यस सर। ठीक है। आप सुनो, फिर एक तो ऐसे हवा पानी देंगे, दूसरा ब्लॉक आता है। मान लो हम अपना तुलना इनसे कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं हैंडसम हूँ, तो थोड़ा सा बूढ़ा हम जरूर हो गए हैं, क्लियर है ना, तुम्हारे जवानी में हम भी हैंडसम थे, क्लियर है ना। यानी ये समझ में समझा, इससे हम तुलना कर रहे हैं। अरे क्लियर है ना कि नहीं, मैं तुमसे अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन यू। तो गुड का क्या लिख रहे हैं बेटा, बेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ तो तुलना हो रहा है, अरे यहाँ तुलना हो रहा है। तो कॉम्परेटिव डिग्री का दूसरा लॉ यह कहता है कि जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई की मात्रा को एक दूसरे नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई की मात्रा से तुलना किया जाए, अरे क्लियर है, वही सब कॉम्परेटिव डिग्री कहलाता है। पक्का? जैसे हम बोलेंगे आई एम बेटर देन यू, यानी मैं आपसे अच्छा हूँ। अरे क्लियर है ना। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन क्या, रानी, यानी वह रानी से ज्यादा अच्छी है। अरे क्लियर है। अगर लिख दे कि इंडिया इज, लिख दे अगर इंडिया इज बेटर, इंडिया इज बेटर देन, मान लो पाकिस्तान, और यहाँ मान लीजिए चाइना, और यहाँ लिख दे एंड क्या, नेपाल, तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि बेटर जो है कॉम्परेटिव दो के लिए होता है। यस सर। अरे कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग दो से न तुलना, फिर नहीं चाह रहा। यस सर। तुम भी बेवफा है। अरे कॉम्परेटिव डिग्री का दूसरा लॉ क्या कहता है, दो से न तुलना यार। इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान से अच्छा है। यानी हम अपना कंसेप्ट बताए तो पहले वाला भूल गए। यानी जब कभी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई की मात्रा को यदि दो, क्लियर है, नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई के मात्रा से किया जाए तब वह कॉम्परेटिव डिग्री कहलाएगा। अरे दो से ना, जैसे इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान एंड चाइना, सही है? अरे क्लियर है ना। तो यहाँ दो होगा, अगर दो से अधिक होगा तो कॉम्परेटिव डिग्री गलत हो जाएगा। पता? या फिर तुलना नहीं होना चाहिए, दो का मेंशन ही नहीं है, तो हवा पानी दे रहा है, अरे यही सेंस में आएगा। आई हैव मोर नॉलेज, तो यहाँ आगे तुलना है नहीं है, वो हवा दे रहा है। अरे ऐसे ही वो उछाल रहा है सीधा, और ये ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो दो है। अरे क्लियर है ना सर? अरे क्लियर है? यस सर। उछाल रहे हैं तो मतलब मात्रा है, और क्रॉस कर रहे हैं तो तुलना हो रहा है। अरे हाँ, ऐसे तुलना करेंगे तो दो से अधिक से नहीं। जैसे ये बोला क्या कि मैं पागल हूँ, अगला लड़का क्या बोला, हम तुमसे ज्यादा पागल है, ये बोला ना, तब एक और लड़का रहे। क्लियर है? जैसे समझिएगा, आप यहाँ से गए
और जाकर बोले कि मैं पगली हूँ, तो रूममेट क्या बोलेगी? हम तुमसे ज्यादा पागल हैं। और अगर मान लीजिए है ना, नया नया ये रूममेट आपकी बनी है, आपको भी नहीं जान रही है, इसका मूड ऑफ होगा कि ना? बोला कि ना यार, ये लोग लग रहा है कि हमको ज्यादा धमकी आ रहा मन में, ये से बात तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मूड कर रहा होगा कि इधर देखे कि हमें कोई 2-4 गाली दे दे, अरे होता है ना, ताकि धमकी दे। यानी आप बोले कि मैं पगली हूँ, तो वो बोले कि मैं तुमसे ज्यादा पागल हूँ। इधर अगर देखिएगा तो बोले कि हम महापागल हैं। समझ रहे हैं? मतलब सरदार है ये। अरे समझ में आया? यस सर। समझ में आया बेटा जो हम बोलना चाहे? यानी ये बोल रही है कि मैं मतलब महापागल हूँ, मतलब ये इतना हवा पानी दे दी कि इनका हिम्मत ही हट गया, टूट गया कि नहीं भाई इससे बात हो नहीं करना चाहिए। अरे क्लियर है ना? समझ रहे हैं? यानी जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा को इतना हवा पानी दे दे कि वह अपने आप में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हो जाए, वह सुपरलेटिव डिग्री का याद रहेगा। यस सर। जैसे हम बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, द बेस्ट, यानी मैं सबसे अच्छा हूँ। कहाँ तीन है भाई? तीन है क्या? हैं? तीन है क्या इसमें? नहीं सर। आई एम मोस्ट, क्या बाबू? ही इज मोस्ट, ही इज द मोस्ट क्या? हैंडसम, यानी वह सबसे सुंदर है, खूबसूरत है। इसका मतलब ये इतना खूबसूरत है कि बाकी सारे लोग खूब सुंदर है। समझ रहे? यानी इससे फिर कोई हैंडसम ज्यादा धरती पर नहीं है, इतना हवा पानी दे दिया। तो क्या ये तीन खोजिएगा कि दो से अधिक? अरे केडी कैंपस कहाँ है? तीन देखा लिया है ना? सब बेवफा है। अरे क्लियर है? सब बेवफा है। दिल्ली का नाम क्या बना? दिलवाला। दिल्ली है दिल वालों का। बहुत पहले एक मूवी आया था। दिल्ली तो नहीं है, मुंबई है पैसे वालों का। और मुंबई है पैसे वालों का। बंगाल है कंगालों का, और मुंबई है पैसा वालों का। देखे ना धोनी ने घर लिया, तो वही चीज है। सुनिए, पता नहीं बिहारी बहुत अच्छा होता है। सुनिए, ही इज द क्या वो मोस्ट हैंडसम, यानी वह सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा हैंडसम है। मतलब इसके सामने हैंडसम है, मतलब अच्छा समझ में आया जो बोलना चाहते हैं? यानी आई एम गुड मैं साधारण रूप से व्यक्त किया। अरे क्लियर है ना? आई हैव बेटर ऑप्शन, अरे थोड़ा हवा पानी दिए। यस सर। और आई हैव द बेस्ट ऑप्शन, अत्यधिक कंफ्यूज नहीं, इसको बेस्ट है फिर हमको ये नहीं लगाएगा। समझ में आया? ये मात्रा को ऊपर हवा पानी ऐसे उछाल रहे हैं। यस सर। और फिर ऐसे ले जाएंगे। यस क्लियर है? जब ऐसे क्रॉस करेंगे तब मान लीजिए इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड क्या नेपाल। तो यहाँ तीन है कि नहीं? यस सर। अरे है ना? जबकि मुझे जो बचपन से ये पढ़ाया गया मनोहर पोथी में कि जब कभी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा का तुलना यदि दो से अधिक नाउन तथा प्रोनाउन और उससे नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, सुपरलेटिव कंप्लीट नहीं पढ़ा रहे हैं। ये अभी बता रहे हैं दो तरह के, क्वांटिटी क्वालिटी बता रहे हैं। आगे तो कुछ करवे ना किए, आपसे तो सुंदर नहीं है भैया जी। अरे गलती हो गई आपको। मजा ले रहे हैं लबस में। मजा हम ले रहे हैं, मजा आप लेते हम कैसे ले रहे हैं? हम साइड से बैठ के बताइए। हो गया? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर इंडिया इज बेटर देन क्या है? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल। ये दो है कि दो से अधिक? तीन है, दो है, अधिक है सर।
और 2 से अधिक है। अधिक है, पक्का ना? ये सर 2 है, अधिक है सर। 2 है, 2 से अधिक है। क्या बोल रहा है? तो 2 से अधिक के साथ तुलना करने के लिए कॉम्परेटिव की सुपरलेटिव? सुपरलेटिव। तो यहाँ इज, यहाँ द बेस्ट होना चाहिए। यस सर। हाँ? तो क्या सेंटेंस सही हो गया? एक्चुअल में जो जानते हैं वो यूज नहीं करते और जो यूज करते हैं वो जानते नहीं है। आपको बता देते हैं, बोलते हैं ना आई एम द बेस्ट, और जब तुलना करने के लिए बोलता जरूर है डायलॉग में कि 2 से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री। यस सर। तो जब ये तुलना अगर कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? हैं? अरे कहाँ जा रहा है? तुलना कर रहे हैं तो 2 से अधिक है ये। यस सर। तब तो अगर लिख देंगे इंडिया इज द बेस्ट, देन ना पाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल। नहीं सर। बेस्ट मोर समझते हैं? मोर कहाँ लगता है पता है, डिग्री कैसे बनता है इसका नॉलेज नहीं है, समझ रहे हैं? इंडिया इज द क्या? बेस्ट। यहाँ देन होगा कि ऑफ होगा? ऑफ होगा, पता ना? यस सर। यानी इंडिया इज द बेस्ट, यानी भारत जो है वो सबसे अच्छा है। किससे? पाकिस्तान, चाइना और क्या? नेपाल से। यहाँ देन से तुलना न करके किससे करेंगे? ऑफ से। ऑफ से। अरे क्लियर है ना? अरे समझे? और जब 2 से तुलना करना होगा तो क्या लगेगा? देन। नहीं समझ रहा? हाँ सर, समझ गए सर। समझ रहे हैं बेटा? हाँ सर। क्लियर है? Yes, sir. सुपरलेटिव जैसे अगर हम बोले कि आई एम मोर हैंडसम, क्लियर है? या आई एम द मोस्ट हैंडसम, देन लिखेंगे मोहन, सोहन एंड टोहन। नहीं सर। गलत हो जाएगा। The most ऑफ क्या? मोहन, सोहन एंड टोहन। अरे क्लियर है? या आई एम बेटर देन मोहन एंड क्या? सोहन। अरे क्लियर है? Yes, sir. यानी 2 का तुलना करने के लिए कॉम्परेटिव। हाँ? कॉम्परेटिव। कॉम्परेटिव, और 2 से अधिक के लिए सुपरलेटिव। हाँ? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, पता? Yes, और sir. अगर ऐसे हवा पानी दिए तब, सर्वोपरि अरे द बेस्ट। हवा पानी दिए तब कॉम्परेटिव, और इतना हवा पानी दिए कि वह अपने आप में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हो जाए, तब क्या? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, पता? यस सर। और यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चले कि ना चले? पता ना? एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव और डिग्री में अंतर समझ में आया? यस सर। एडजेक्टिव में वही डिग्री है, लेकिन मात्रा से देखोगे तो वो डिग्री है, और अगर गुण दोष से देखोगे तो वह एडजेक्टिव है। अरे क्लियर है कि बाउंस कर गया सब? नो सर। हैं? फिर से एडजेक्टिव क्या है? जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई बतलाएगा तो क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। और मात्रा दर्शाएगा था? डिग्री है। हैं? डिग्री है सर। और मात्रा से एडजेक्टिव कितना भाग में? 3 भाग। वही पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव है। तो यानी टॉल, टॉलर देन द टॉलेस्ट, Yes, नहीं sir. कि राम, रामर देन द रामेस्ट कर दें। क्योंकि ऐसा ही स्थिति आपको हम ला कर दिखाएंगे। जो हंस रहे हैं ना, आपको पता नहीं चलेगा कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, और उसको आप लोग ले जाइएगा ER और EST बनाकर। एक चीज सदैव याद रखना कि अगर एडजेक्टिव क्लियर है तभी क्या है? डिग्री है। और अभी जो हम पढ़ाएंगे वो व्हाट इज एडजेक्टिव पढ़ा के जाएंगे क्या चीज में? डिग्री में। अरे बात समझे? और जब डिग्री पूरा खत्म होगा तब फिर वापस आएंगे किस में? एडजेक्टिव में। अरे समझ रहे ना? क्योंकि ये दोनों का एक दूसरे से क्या है? रिलेशन है, और दोनों का एक दूसरे से फाउंडेशन। अगर नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। पक्का क्लियर है? चल सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहले लिखिएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। पहला लिखिएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। पहला लिखिएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव लिखिएगा। प्रॉपर लिखे हैं ना? प्रॉपर एडजेक्टिव। बेटा ये सिगरेट है, सिगरेट बताओ, एक हो सकता है और एक से अधिक भी ना हो सकता है।
सिगरेट एक भी होगा और एक से अधिक भी होगा। ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। अरे नाउन कैसा है? कॉमन नाउन। क्योंकि इससे किसी भी खास व्यक्ति और वस्तु का नाम पता नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। तो ये कैसा एडजेक्टिव है? सॉरी एडजेक्टिव नहीं, कैसा नाउन है? Common कॉमन noun। पता। और अगर गोल्ड में बोल देता कॉमन की प्रॉपर। अच्छा बेटा, सभी लड़के को राम बोल सकते हैं क्या? नो सर। हैं? यानी राम कैसा नाम? प्रॉपर। और लड़के कॉमन। क्योंकि उससे किसी भी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस का बोध नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। और जब पार्टिकुलर पर्सन प्लेस का बोध हो जाता है वह प्रॉपर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। सुनिए मेरी। यानी अगर सिगरेट गोल्ड ब्लैक बोले तो प्रॉपर नाउन, पाटना कैसा नाउन? प्रॉपर। प्रॉपर तो यानी प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण किससे होगा? प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर एडजेक्टिव which is formed by क्या? प्रॉपर नाउन। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं जिसका निर्माण किससे? प्रॉपर नाउन से। लिखिएगा, इसको डैश करके लिखिए। प्रॉपर एडजेक्टिव है ना, लिखिएगा। वैसे एडजेक्टिव को कहेंगे, वैसे एडजेक्टिव को कहेंगे, वैसे एडजेक्टिव को कहेंगे जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ हो, जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ हो। प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव को कहेंगे जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ हो, प्रॉपर नाउन से हुआ हो। क्लियर है? यानी प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण किससे होगा? प्रॉपर नाउन से। और ये अगर प्रॉपर एडजेक्टिव बोल दिया तो ये गुण दोष दर्शाता होगा। यस सर। अरे विकेश एडजेक्टिव है ना? नहीं सर, नाउन है सर। प्रॉपर नाउन है। एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन है। नाम एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाम। इंडिया एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। इंडिया एडजेक्टिव हो गया। अरे इंडियन क्या है? एडजेक्टिव हो गया। इंडिया एडजेक्टिव है ना? Yes, sir. कैसा एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर। बिहार क्या है? नाम नाउन है। और बिहारी प्रॉपर प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। पता? Yes, sir. लिखिएगा नोट वन। पेन वन लिखिएगा। लिखिएगा इसका प्रयोग उस शब्द के अरे it will be used before the word where we utilize। क्लियर है? देख रहे इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं तो आधा लड़का हिंदी मीडियम वाला बैचवा में जाकर घुसेगा। समझ रहे ना? ये बिहार है भाई, मात्र 10% लड़का है जो इंग्लिश ऑब्जर्व करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे ना? क्वेश्चन बनने से मतलब रहती है। मैं जो पढ़ाया हूँ दिल से बताइए, क्वेश्चन बनता है कि नहीं? एकदम। उससे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है के लिए आपको। आज जो चैप्टर निकाले हैं उससे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है, तो ढूंढ के लाओ। समझे ना? क्वेश्चंस को हिट करना चाहिए और समझ में आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. और नहीं तो बोलो अभी इसका एडजेक्टिव खत्म हुआ है, नोट दे देते हैं। क्या दिन में खत्म हो गया एडजेक्टिव? प्रोनाउन भी नहीं बनेगा। हैं? 4 गो क्लास में एडजेक्टिव खत्म हो गया। कर देगा खत्म। नहीं सर। हवा दे रहे हैं। समझ में आया? यस सर। चलिए आराम से। एडजेक्टिव अभी बहुत दिन चलेगा। एडजेक्टिव डिग्री लगभग 20 दिन के लिए भूल जाओ सब, है ना? यस सर। 20 दिन 25 दिन 1 महीना के लिए भूल जाओ। एडजेक्टिव और डिग्री में 1 महीना निकल जाएगा। और नहीं तो बोलना है, इशारा करना। जैसा इशारा करोगे वैसा हम जवाब दे सकते हैं। 10 दिन में खत्म कर दे। आगे चलिए ना। डिटेल में चलिए। चलिए लिखिए। इसका प्रयोग लिखो स्पीड में। इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसके लिए प्रयोग होता है। स्पीड में चलो। इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता जिसके लिए प्रयोग होता। इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता जिसके लिए प्रयोग होता। इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता जिसके लिए प्रयोग होता। N2 लिखिए। नोट 2 बेटा। इसका पहला लेटर कैपिटल होता। इसका पहला लेटर कैपिटल होता। इसका पहला लेटर कैपिटल होता।
इसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। N3 लिखिए, नोट 3। इसका पहला लेटर कैपिटल होता है, नोट 3 लिखिए। क्लियर है? नोट 3 में लिखिएगा इसके पहले द का प्रयोग होता है। इसके पहले द का प्रयोग होता है। इसके पहले द का प्रयोग होता है। कुछ भी स्लिप किया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले हमेशा क्या लगता है? द लगता है। क्लियर है? पहले नंबर बिहार लिखेगा, बिहार। एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल में लिखेगा बिहार। चलिए तो स्क्रीन में बेटा, है ना, बिहार बनाइए। क्या बनेगा? बिहारी। हाँ, द बिहारी। लिखेगा झारखंड, द झारखंडी। चलते रहिए, जल्दी झारखंड, द झारखंडी। अरे क्लियर है? लिखेगा द इंडियन, द इंडियन। डायरेक्ट लिखो द इंडियन। इंडिया से क्या बना? द इंडियन, इंडियन। क्लियर है? ईडीसी छोड़ दीजिए, कहीं पे शॉर्ट करिए। अभी सुनिए मेरी बात। आप बताइए, अगर हम बोले ऐसे दिल्ली, दिल्ली। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉपर नाउन आर्टिकल लेता है? नहीं लेता। लेकिन दिल्ली सीएम लिखे, यहाँ दिल्ली सीएम की, दिल्ली का सीएम, ये नाउन है, ये नाउन है, ये कैसा बन जाएगा? एडजेक्टिव। अरे बनेगा ना? यस सर। इसके पहले क्या आया? द। लेकिन आया किसके लिए? सीएम के लिए। याद रहेगा? द दिल्ली क्या? सीएम, यानी दिल्ली मुख्यमंत्री की, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री, हाँ? दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री, पक्का। यानी दिल्ली होगा कि द दिल्ली सीएम, कि दिल्ली सीएम? द दिल्ली सीएम, द दिल्ली सीएम। अरे क्लियर है? अगर नहीं हुआ तो सेंटेंस गलत। फिर देखिए, इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसके लिए प्रयोग सीएम के लिए प्रयोग हो रहा है। लिखेंगे द सीएम दिल्ली। नहीं सर, आप बोलिए अ स्टूडेंट बिहारी कि द बिहारी स्टूडेंट? द बिहारी स्टूडेंट, द बिहारी स्टूडेंट। पक्का? क्लियर हो गया? यस सर। लिखेगा, लिखेगा द दिल्ली सीएम। लिखेगा नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मेट, नीतीश कुमार मेट, 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 नीतीश कुमार मेट, मेट, एमईटी, नीतीश कुमार मेट द दिल्ली, नीतीश कुमार मेट द दिल्ली, द दिल्ली सीएम, द दिल्ली सीएम, द दिल्ली सीएम yesterday, yesterday। नीतीश कुमार मेट द दिल्ली सीएम yesterday, यानी नीतीश कुमार मिले, किससे मिले बेटा? दिल्ली के मुख्यमंत्री से। दिल्ली का मुख्यमंत्री से मिले। अब ये ना सोचिएगा कि द आया है दिल्ली के लिए, नहीं सर, और दिल्ली के लिए आया कि सीएम के लिए आया? सीएम के लिए आया है। अरे पक्का? अरे बैलेंस ऐसे हो रहा है, यस सर। समझ रहे हैं? लिखेगा, लिखेगा द बिहारी, द बिहारी, द बिहारी, द बिहारी, द बिहारी, द बिहारी is, the Bihari is, the Bihari is very industrious, the Bihari is very industrious, the Bihari is very industrious in, the Bihari is very industrious in his work, their work, P-H-E-I-R, in their work, P-H-E-I-R, in their work, in their work, the Bihari is very industrious in their work। ये बताओ यहाँ बिहारी एक है कि समस्त है? समस्त है। अरे एक है कि समस्त है? समस्त है सर। यहाँ ईज होना चाहिए कि आर होना चाहिए? आर होना चाहिए। राउंड करो, ईज गलत है, वहाँ आर होगा। पक्का? यस सर। आप बोलिए द झारखंडी ईज होगा कि आर होगा? आर होगा। हैं? 2007 के पहले, अरे क्लियर है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, तो जैसे बोलते हैं कि लड़का कौन सा, ये पता नहीं है, बोले कि राम, तो राम कैसा नाम? प्रॉपर नाउन। पटना कैसा नाम? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। कॉमन बोल रहे हैं। प्रॉपर बोले। अरे शहर कैसा नाम? कॉमन नाउन। और पटना? प्रॉपर नाउन। देश? कॉमन नाउन। अरे एक भी हो सकता है, एक से एक भी। अच्छा,
कलर, कलर का मतलब रंग अरे कलर मतलब रंग, रंग एक तरह का भी हो सकता है, एक से अभी कॉमन और लाल बोलेंगे तो प्रॉपर प्रॉपर नाम। यस सर। यही चीज पे बहस चला, हालांकि तुम लोग ऐसा पूछता नहीं है, नहीं तो अगर पीजीटी का एग्जाम देने जाता पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, अरे क्लियर है ना, शिक्षक बनने के लिए, समझे ना, तब यहाँ से पूछता कि बताइए कि ब्लैक एडजेक्टिव है या नाउन? एडजेक्टिव है। तो ब्लैक एक प्रकार का एडजेक्टिव है सर। एडजेक्टिव है, 2007 में इसे हटा लिया गया। ब्लैक मतलब आदमी का, अरे बात समझ रहे हैं? काला, लाल, उजला, ये जितना भी रंग है ना, यस सर। वो सब को नाउन से हटा के कहाँ ले गया एडजेक्टिव में है? क्योंकि ये गुण तो पाप छाई था, बुराई को। नहीं तो द राम आर गोइंग लिख सकते हैं, नहीं सर। हैं? नहीं सर। ये प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। लेकिन मिलता होगा कि द ब्लैक आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ फॉर गेटिंग मैरिज। नहीं पूछता है, यस सर। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक प्रॉपर नाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है सर। हैं? अरे याद रहेगा, अरे पक्का वो भी लिखवा दे कि 2007 के अमेंडमेंट की समझ जाइएगा। समझ रहे हैं। हाँ लिखेगा, जैसे लिखेगा द ब्लैक, लिखेगा द ब्लैक, द ब्लैक, द ब्लैक आर गेटिंग, द ब्लैक आर गेटिंग so much problem, the black are getting so much problem, the black are getting so much problem in their life, 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 forgetting, forgetting, forgetting marry लिखिए। अरे क्लियर है ना? बोलिए यहाँ पे द ब्लैक क्या है? आर एडजेक्टिव है। अरे क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव? प्रॉपर नहीं, हाँ? कॉमन एडजेक्टिव है सर। कॉमन एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या यार बोल रहा है कॉमन है? प्रॉपर है। नहीं सर, प्रॉपर है। ठीक है सर। अरे प्रॉपर है ना? यस सर, प्रॉपर है। ब्लैक काला उजला कैसा नाउन? प्रॉपर है। अरे कॉमन नाउन की प्रॉपर? प्रॉपर। लेकिन ये नाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव। अरे क्लियर है? यस सर। हाँ चल सकते हैं आगे? यस सर। हम भी बेवकूफ हो रहे हैं क्या? चलिए ये सब देखिए, अब ये चीज समझना है। अरे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हर इंसान जितना गलती करिएगा उतना सीखिएगा, रोज इंसान का बच्चा। इधर ध्यान दीजिए ना। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया बेटा। अरे ये कैसा एडजेक्टिव हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। अगला लिखिएगा, मतलब ये रूल 1 हो गया, फिर लिखिएगा नहीं, लिखिएगा कॉमन एडजेक्टिव, कॉमन एडजेक्टिव। अगला एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ में कॉमन एडजेक्टिव। चलते रहिए बेटा जल्दी। कॉमन एडजेक्टिव, कॉमन एडजेक्टिव लिखिएगा। वैसे एडजेक्टिव को कहेंगे कॉमन एडजेक्टिव, वैसे एडजेक्टिव को कहेंगे जिसका निर्माण, कॉमन एडजेक्टिव वैसे एडजेक्टिव को कहेंगे जिसका निर्माण, जिसका निर्माण, कॉमन एडजेक्टिव वैसे एडजेक्टिव को कहेंगे जिसका निर्माण कॉमन नाउन से हुआ हो। कॉमन एडजेक्टिव वैसे एडजेक्टिव को कहेंगे जिसका निर्माण कॉमन नाउन से हुआ हो। कॉमन नाउन से हुआ हो। क्लियर है? ऑप्शन ए लिखिएगा, सॉरी नोट ए है, लिखिएगा। इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जिसके लिए प्रयोग होगा, इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जिसके लिए प्रयोग होगा, इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जिसके लिए प्रयोग होगा, इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जिसके लिए प्रयोग होगा। क्लियर है? नोट 2 लिखिएगा, N2 करिएगा पहले, नोट 2, ये N1 हो गया, N2 लिखिएगा बेटा। इसके साथ इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, इसके साथ इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, इसके साथ इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, इसके साथ इंडिफिनिट आर्टिकल का
प्रयोग होता है, इसके साथ इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। सुनिएगा मेरी बात, क्लिक कर जल्दी जल्दी फोकस करो बेटा। देखिए विलेज जो है कैसा नाम, अरे विलेज कैसा नाम, अरे बॉय भी कैसा नाम, अगर यहाँ रख दे बेटा बॉय तो ये नाउन में ऐड हो रहा है। अरे नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा ऐड होना क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो ये विलेज जो है ये क्या हो गया, अब ये नाउन है कि कॉमन एडजेक्टिव है ना। और देखो यहाँ बोलो जनरल कंपटीशन में ऐसे पूछता है ना, सीटेट का एग्जाम जब बीएड उएड हो सकता है कभी करो, कोई नहीं जानता है, सब लोग करता है। तब बीएड करोगे ना तो 2 प्रोज पूछता है, क्लियर है, 2 प्रोज पूछेगा, उसी में से ग्रामर भी पूछ लेता, उसी में से साइनोपी भी पूछ लेता और उसी में से एंटो भी पूछ लेता, यही नियम है, क्लियर है। 15 को क्वेश्चन आता है सीटेट में, हाँ 15 को आती होता है, सीडीपी होता है। अच्छा आप तो बीएड, इनको ये सीटेट क्वालिफाई है, इनका काउंसलिंग हो जाएगा जी, मजाक नहीं, आप लोग को लगता है सीटेट क्वालिफाई है, 100 ठीक ना, ये सीटेट क्वालिफाई है, ठीक है। और ये सीटेट के बाद इनको बुलाए हैं, सीटेट भी हम ही पढ़ाए थे, और जो बोल कर भेजे थे, तो ये सीटेट का बच्चा सिंसियर होता है, क्योंकि जानते हो वो सब बच्चा वाला नहीं होता है, 22 साल 21 साल का लड़का नहीं होता है, वो सब जानते हैं। मजा हुआ मतलब प्लेयर होता है, 30 साल का, 32 साल का, 33 साल का, नहीं समझे, 34 साल का मिले। अभी एक महिला क्लास करती है, 1:30 बजे क्लास, गलत बोल रहा है, मेरे बारे में बोला 32 साल ना ना, और ये बहुत 16 साल हो रहा है, 16 साल। अरे इसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है ऐसा नहीं हुआ जी, डीएलएड किया हुआ है ये, हाँ। अभी 12 में 17 साल हो रहा है, और इस बार देखिएगा आपको बता देते हैं, इसका काउंसलिंग हो जाएगा, इंटर का ही है। जितना टीचर का रखे काउंसलिंग हो जाएगा, जब जाके ज्वाइन कर लेगा। इसका में लगभग हमको लगता है 350 कि जितना सीटेट का पढ़ाए ना, मैक्सिमम लड़का का रिजल्ट हुआ पिछला बार, लगभग कितना लड़का रिजल्ट दिया होगा नहीं, तो लड़का 8-9 आज 9 को लड़का में दिया। और जानते हो सीटेट में लड़का से ज्यादा क्या रहती है, लड़कियां रहती है, समझे ना। और इन लोग को बस उतना ही माप तोड़ के पढ़ाए थे, बोले थे कि विद्वान ना बनो, विद्वान बनने के लिए सीटेट निकालने के बाद मेरे पास आना, बड़ी विद्वान बनाएंगे, क्लियर है ना। तो जो चीज बताए उसमें हो गया है ना, तभी ज्वाइन किया, ठीक है, समझिएगा। सीटेट याद इसलिए आ रहा है कि कोई नहीं जानता, इंग्लिश सीख रहे हो ना तो दुनिया का कोई इंग्लिश बनना चाहिए। जैसे विलेज हुआ है, वो पैसेजे में ऐसे ही टैली कर देगा यहीं पे खाली विलेज को, और लिख देगा ए में कि बताओ ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, नहीं समझे। यस सर। लड़का तुरंत उड़ा के मारेगा कि नाउन है, मारेगा ना, यस सर। जबकि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, हैं? एडजेक्टिव है, अरे नाउन है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, कॉमन एडजेक्टिव है ये। यस सर। और एडजेक्टिव हुआ शब्द को कहते हैं जो नाउन और देखो ना, विलेज हुआ है, अरे गांव का लड़का है, इनका Yes. बारे में क्या ही हो रहा है, Yes, sir. एकरा में हाइडो हो रहा है और इसका विशेषता भी बता रहा है, ये कॉमन एडजेक्टिव हो गया। नहीं अच्छा ना बोलता है कि हम शादी करेंगे कैसा लड़की से, शहर की लड़की से, है ना, टाउन गर्ल, है ना, लड़की कैसा शादी करिएगा, टाउन का लड़का से, गांव का लड़का से, शहर का लड़का से, अरे यही ना बोलता है भाई। लिखिएगा जैसे एग्जांपल में लिखिएगा, अ टाउन बॉय, अ टाउन बॉय, अ टाउन बॉय, है ना, अ विलेज बॉय, अ विलेज बॉय, अ विलेज बॉय। जानता बेटा, यहाँ देखना तो विलेज बॉय, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना निशाना, ये एक किसके लिए बॉय है, के लिए, बॉय के लिए, बॉय के लिए। वाह, विलेज की क्लियर है ना। हाँ सही बोल रहा है। अरे ये गांव का लड़का, ये एडजेक्टिव है, ये गांव का लड़का, अरे ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। सिंगार अपने मन से करेगा, नाम लिखा रहेगा हस्बैंड का। He is a, समझिएगा, गुड बॉय। देखते हैं ना, उसलिए ना लिखते हैं। अरे इस अपने मन से, और यहाँ के लिए वही चीज है, यहाँ ये अपने मन से सिंगार कर रही है,
लेकिन नाम किसका भी कर रहा है, क्लियर है, क्योंकि गांव का लड़का भी हो सकता है और गांव के लड़के भी हो सकते हैं होगा। अरे ये वो धासु संन्यास पढ़ाते हैं, देखे ना, है ना, वो नहीं बोलते वो लौंडे आज इतना बोलता है ना, है ना, है ना, वो बोलता है कि वो लौंडे आज अगर इतना मतलब लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इस चैनल को अरे बोलते हैं ऐसे ऐसे करते हैं। यस सर, जय महाकाल, जय महाकाल, देखे हैं ऐसा वीडियो? देखे है ना, धासु सर का। तो उस तरह का आदमी अगर रहेगा तो क्या बोलेगा कि इसको बोलेगा गांव का लौंडा, गांव लौंडा कि गांव का लौंडा, तुम्हारा गांव लौंडा नहीं ना है, अरे क्लियर है। फिर क्या बोलेगा, उस तरह का आदमी बोलेगा ओ गांव के लौंडे, अरे समझ रहे, यानी लौंडा एक से अधिक, यानी विलेज यहाँ बॉय नहीं क्या बॉय, यहाँ गांव का लौंडा है कि गांव के लौंडे हैं, लौंडे, यानी ये रहेगा ना, नहीं सर, फिर रास्ते रहेगा। अरे ये रहेगा नहीं रहेगा, क्यों? एक से ज़्यादा हो गया सर। अरे ये स्वीकार करेंगे अपने मन से, लेकिन नाम रहेगा किसका, हस्बैंड का। हस्बैंड का। और हस्बैंड एक है कि एक से अधिक, एक से अधिक है। कंफ्यूज ना हो जाएगी सिंदूर लगाने में, यस सर। मिटा देगी पूरा। यस सर, समझ में आ गया? यस सर, ना समझ ठीक है, समझिएगा मेरी बात। अब विलेज बॉयज ये खेल यहाँ से हो रहा है, बट कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। जैसे टाउन बॉय लिखते हैं टाउन के लिए नहीं, किसके लिए, बॉय के लिए। और अगर टाउन बॉयज लिख दे तब बेटा आर्टिकल नहीं लगेगा, लगेगा कि हट जाएगा, हट जाएगा सर। हैं? अरे कंसेप्ट याद रहेगा। यस सर। लिखेगा आई मेट, लिखेगा आई मेट, लिखेगा आई मेट टाउन बॉय, आई मेट टाउन बॉय, आई मेट टाउन बॉय, आई मेट टाउन बॉय हु, आई मेट टाउन बॉय हु is very laborious, who is very laborious, I met town boy who was, कर दीजिए बेटा, हम भी पगला गए आज। I met town boy, I met town boy who was very laborious in इंग्लिश। हाँ ठीक है, इंग्लिश से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सेंटेंस। यस नहीं सर, गलती है, ए टाउन बॉय, गलत है। ए टाउन बॉय, ये होगा ये ना होगा सर। आई मेट क्या बाबू, टाउन बॉय, टाउन बॉय, टाउन बॉय होगा कि आ टाउन बॉय, आ टाउन बॉय। तो यहाँ ए नहीं रहेगा, सेंटेंस गलती गलत हो जाएगा। अरे क्लियर है, वो जानबूझ के गलत लिखा जा रहा है आपका दिमाग को सही करने के लिए। बॉयज रहेगा तो सही है, बॉयज रहेगा तो तब काहेला बॉयज करेंगे, यहाँ ए न करेंगे डायरेक्ट। सब बोल रहे हैं, अगर ये नहीं लगेगा तो ये से लगा सकते ये जरूरी है कि 5 को लड़का से मिले होंगे, आगे भी तो सिंगुलर वर्ब है। यस सर। अरे आगे सिंगुलर है ना यार, हु वाज, अरे क्लियर है, Yes, sir. तो फिर पूरा को चेंज करना होगा ना, यस नहीं समझ। हाँ सर, हाँ। I met town boy who was, मान लीजिए इंडस्ट्रियल, in his life, यही है ना बेटा। बोलता है कि I met town boy, यानी मैं मिला कौन सा लड़का, गाँव का लड़का से। शहर का लड़का से, जो एक कह रहा है कि बॉयज कर देंगे, तो अगर मान लो ठीक है हम यहाँ बॉयज कर देंगे तो एक यहाँ चेंज करना Yes, पड़ेगा, sir. और फिर यहाँ वार करना पड़ेगा सर। यस सर। अरे पुल्लर, अरे यार अगर सेंटेंस पुल्लर है तो लास्ट है Plural. पुल्लर होगा। अगर बॉयज करेंगे तो हु आया है बॉयज के लिए, यस सर। तो यहाँ वाज आएगा कि वार आएगा, वार वार। और फिर यहाँ ही जाएगा कि देर आएगा, देर आएगा। तो संसार को बदल दे कि अपने सुधर जाए। हैं? एक का 64 को सीट आया बीजेपी वाला का, और कांग्रेस के 2 को, सरकार किसका, बीजेपी, हैं? बीजेपी। कहानी खत्म, यानी टाउन बॉय की आ टाउन बॉय, आ टाउन बॉय। अरे पक्का, यस सर। अरे क्लियर है। और वहाँ एग्जाम में क्या रहेगा, बस यहाँ स्लैश कर देगा, यहाँ स्लैश कर देगा, यहाँ और डाल देगा क्या, No error. बन गया क्वेश्चन। अरे बन गया ना, क्या करिएगा बोलिए, आ टाउन बॉय। चुपचाप ये वाला ठीक करके आ जाए, गलती यहीं पे है। पक्का। आप बोलिए, समझ में आया। यस सर। और जानते हैं ये सब चीज लिटरेचर में भी बहुत काम आता है।
न लिखा रहता था कि देयर वाज अ विलेज देर वाले बॉय, देर वाले भिले अरे नहीं, देयर वाज अ क्या टाउन गर्ल, यानी वहाँ एक शहर लड़के थे। अरे जिसको ग्रामर का नॉलेज नहीं है वो डायरेक्ट बॉय मतलब लड़का, बॉय मतलब लड़का। और टाउन मतलब शहर, शहर। वो डायरेक्ट क्या हिंदी शहर लड़का, है, शहर लड़का। हम बोल देंगे बेटा आई मेट अ टाउन बॉय, वो डायरेक्ट निकालेगा टाउन मतलब शहर और बॉय मतलब लड़का। डिक्शनरी देखेगा, बोलेगा कि मैं मिला शहर, लड़का। और फिर ऐड करेगा लड़का से, मिला। मैं शहर लड़का से मिला कि मैं शहर के लड़का, शहर के लड़का से मिला, है? शहर के लड़का से। शहर के लड़का से मिला, पक्का है? Yes, sir. क्लियर है सबको? तो ये था आपका कैसा नाम, कॉमन नाउन, और बना इससे क्या कॉमन adjective. मटेरियल एडजेक्टिव। लिख के आगे कितना हो गया? 10 सुनिए आपको बता रहे हैं, सात ही बजा है। 7:05 सर इसको मटेरियल में पढ़ा दीजिए सर, अरे मटेरियल में पढ़ा दीजिए। आरो काम है यार। ना पढ़िएगा? नहीं यार, एक तो अभी 6 के पार पढ़ाई हुआ है और 15 पढ़िए, 20 कल से पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। अरे वहाँ डाउनलोड हो गया ना भाई, एक ही दिन नहीं है और भी दिन है। और भी दिन है, छोड़ दीजिए आज सर। बहुत सारे लोग जो है ना नहीं है। नहीं है। सुनिए एक चीज बता रहा हूं। इसलिए सुनिए, ज़्यादा पढ़ो। आपको क्वेश्चन हम दिए थे ना,